बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका थर्ड पार्ट में देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है जी 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -2/3 और होल का रेडिकल रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 216 को हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। इसके प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 216 इवन नंबर है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 216 टू वन ज़ा टू। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि ये वन जो है वो लेस देन टू है तो डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो प्लेस करेंगे। 2 8 ज़ार 16। समटाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़ीरो प्लेस नहीं करते जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद 205 टू पे फिर से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, इसको फिर से टू पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 7 ज़ार 14। नेक्स्ट थ्री पे डिवाइड होगा। 3 9 ज़ार 27 और नेक्स्ट जो है वो 3 3 ज़ार 9 और देन 3 1 ज़ार 3। इसका मतलब ये हमारे पास बन गया 2 पावर 3 और 3 पावर 3। इसके बाद 25 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर और 0.04 को हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में ही बना लेंगे। मतलब ये कि 0.04 जो है ये हमारे पास डेसिमल इसका ख़त्म होगा और हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, जब भी हमारे पास डेसिमल आए तो हम क्या करते हैं, उस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए वन प्लेस करते हैं और जो जितने आगे नंबर्स हैं, जितनी आगे डिजिट्स हैं, उतने ज़ीरो प्लेस करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी, ज़ीरो और फोर, तो इसलिए हमने यहाँ पे वन और दो ज़ीरो, मतलब ये टोटल बन जाएगा 100। हमने 100 बना दिया इसका। इस तरह 216 जो था उसको हमने 2 पावर 3 और 3 पावर 3 जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया, आपको बताया कि ये 216 के फैक्टर्स बन के 2 पावर 3 और 3 पावर 3 बनता है और उसकी पावर 2/3 है। नेक्स्ट 25 को हमने लिख लिया 5 स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ गया 4/100। अब 4/100 नेगेटिव पावर है इसकी -3/2। याद रखें जब भी हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे। 4/100 है तो हम इसको 100/4 लिख देंगे। ये देखें यहाँ पे आके हमारे पास 3/2 की पावर पॉजिटिव हो गई और इसे हमने लिख दिया 100/4। और साथ ही साथ हमने इनको 2 पावर जो 3 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से, और साथ ही साथ 3 पावर 3 जो है उसको भी हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 पावर 2 जो था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास उसकी पावर 1/2 ही थी। इसके बाद इसकी कैंसिलेशन हो रही है। 5 पावर 2 की 1/2 के साथ, 3 पावर 3 की 3 के साथ और 2 पावर 3 की भी 3 के साथ। और अब हम इसको 100/4 को अगर हम 100 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है जी 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे 8 लिख देंगे। नेक्स्ट 2 और 24 5 ज़ार 20, तो हमारे पास ये बन जाएगा 25। अब ये जो 25 आएगा हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब की पावर्स कैंसिल हुई हैं। कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास 2 पावर 3 बच गया, 2 पावर 2 बच गया, 3 पावर 2 बच गया और यहाँ से 5 एज इट इज़। और 100/4 को हमने लिख लिया 25। अब अगेन 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब और
फाइव स्क्वायर जो है वो 3/2 से कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा तो 5 की पावर 3 आएगी। लेकिन एक और ज़रूरी बात ये देख लें कि ये जो स्क्वायर रूट चलता आ रहा था हमारे पास, ये हमने ख़त्म किया और यहाँ पे इसको हमने बना दिया पावर 1/2। पावर 1/2 बना तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो रेडिकल फॉर्म थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। जब ये कैंसिलेशन होगी 3/2 और 5 स्क्वायर की, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो ये बनेगा 2/2, 3/2, 5 और डिनोमिनेटर में 5/3। अब 2/2 और 3/2 इनको हमने कंबाइन करके 2 × 3 होल पावर 2 लिख लिया। अगले स्टेप में देखें कि यहाँ पे हमारे पास 5/2 सॉरी 3 × 2 जो है ये तो 6 आ जाएगा, लेकिन ये इसकी पावर 1 थी, एक पावर इसमें से कैंसिल होगी 3 में से, तो हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर को 5/1 6/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा और 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये बनेगा 6/5। 6/5 हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इंतहाई आसान है। इंतहाई आसान इस तरह से है कि ये देखने में तो मुश्किल लग रहा है इसके पावर्स, लेकिन ये उतना ही इजी है। a⁻1/3, b⁻2/3, a⁻2/3 और माइनस a⁻1/3 और 2/3 b पावर, और नेक्स्ट नंबर पे 4/3 है b की पावर। अगर हम इसको देखें तो हम इसको फार्मूला बना सकते हैं a⁻3 a⁻1/3 प्लस b⁻2/3। ये हमारे पास a बन गया प्लस ये b बन गया। तो नेक्स्ट नंबर पे हम इसको लिख सकते हैं a⁻1/3 मतलब a का स्क्वायर, a² माइनस ए बी मतलब हमारे पास a की वैल्यू a⁻1/3 और b की वैल्यू 2/b⁻2/3 प्लस b² जो कि हमारे पास फार्मूला इक्वल होता है a³ प्लस b³। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख देना है जी a³ प्लस b³। तो a³ मत a की वैल्यू आएगी 1/3 पावर 3 और b की वैल्यू आएगी 2/3 पावर 3। अब ये जो 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा a प्लस b² a+b² मतलब ये कि हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, a+b का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है ये आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको नई आने वाली वीडियोस, नए लेक्चर्स आपको साथ ही साथ मिलते रहेंगे और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।